राधे राधे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल रहता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीवित कर लिया था। सावित्री सत्यवान से अपने पति को मृत्यु के चंगुल से वापस ले आई थी। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी को बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा वड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चने को बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसको भी बयाना निकालने के लिए भेजना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने से पहले आप लोग हाथ में फूल या अक्षत ले लें ताकि कथा पूर्ण होने पर फूल और अक्षत भगवान को समर्पित कर सकें। वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री रूप में स्वर्ण गुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण किया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे कहने लगे, अश्वपति से जाकर उसकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वे अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, कार्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे तो जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अनंत उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आने से 3 दिन पूर्व ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ते के बाद उसके सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे वड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया और उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वृक्ष के नीचे ही जाकर यमराज के पीछे चल दी। पीछे आते हुए सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह यमराज यहाँ वही पत्नी, यही धर्म है, मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी।
यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। सावित्री ने अपनी हार नहीं मानी, वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर को राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। सावित्री ने हार नहीं मांगी, वो यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे तो 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वृक्ष के नीचे पहुंची तथा सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट देवता जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना है, ऐसा कथा पूर्ण होती है। ऐसा कहकर सावित्री ने का जैसा सुहाग अमर हुआ वैसे सभी का सुहाग अमर रहे। वट वृक्ष की पूजा करने से जिसे सुहाग की तबीयत खराब होती है वो भी ठीक हो जाती है। कथा पूर्ण हुई। कथा सुनने के बाद सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। पूजा भक्ति चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।